दोस्तों, सड़क के किनारे खड़ी हुई एक बाइक गेट के पास भागते हुए कुछ साए और एक बैग जिसे कोई छीन कर भाग रहा था। लेकिन असली सच तब सामने आया जब एक अनजान लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर उस बैग को बचा लेता है और फिर उसी पर शक किया जाता है। ये कहानी बेहद अजीब है दोस्तों, पूरा ज़रूर सुनिएगा। और यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी लालच भरी एंट्री उसकी ज़िंदगी बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ खाना खाने के लिए होटल में घुसा, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे खेल में ले आई जहाँ से वापस आना आसान नहीं था। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का रहने वाला रोहित नाम का एक नॉर्मल परिवार से लड़का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साथ में खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम कोरियर का काम भी वो किया करता था। वो काफ़ी मेहनती था, सीधा था और अपने सपनों को पूरा करने में वो लगा रहता था। एक रात जब वो काम ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ लौट रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक उसे एक बड़ा और चमकता हुआ मैरिज हॉल दिखाई देता है, जहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा होता है। शादी चल रही थी। रोशनी, संगीत और खाने की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और कई दिनों से अच्छा खाना उसने खाया नहीं था, जेब में पैसे भी कम थे। तब उसने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर खाना ही खा लिया जाए। कपड़े जो थे उसके ठीक थे और उसे कोई पहचानता भी नहीं होगा। अब वो अपनी बाइक साइड में लगाता है और पानी से चेहरा साफ करता है, धोता है, बाल ठीक करता है और नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वो खाने पर टूट पड़ता है। तरह तरह के खाने खाता है, मिठाइयाँ खाता है और पूरी तरह से अपना पेट जो है वो भर लेता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बाकी भीड़ से थोड़ी अलग लग रही थी, और वो थी प्रियांशी, दुल्हन की छोटी बहन। और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ उस वक्त थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था। अब भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी खाने में। अब रोहित ने उसकी बातें सुन ली और बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का उसने फ़ैसला भी ले लिया। अब वो वेटर के पास जाता है और एक बड़ा प्लेट तैयार करवा कर वेटर से और ख़ुद उसके हाथ में सामने लेकर आता है और खड़ा हो जाता है उसके सामने, ताकि कोई बीच में खाना ना छीन ले। फिर वो प्लेट लेकर सीधे प्रियांशी और उसकी सहेलियों के पास जाता है और थोड़ा नाटक करते हुए वेटर को डांटता है, ताकि सबको लगे कि वो वहीं का ख़ास आदमी है। अब ये देखकर प्रियांशी खुश हो जाती है, उसे खाना मिल जाता है और वो पहली बार रोहित की तरफ ध्यान देती है और दोनों के बीच हल्की बातचीत वहाँ पर होती है। रोहित उसकी हर छोटी ज़रूरत पूरी करने की वहाँ पर कोशिश करता है। उसे वो आइसक्रीम ला कर देता है, कोल्ड ड्रिंक ला कर देता है और धीरे धीरे माहौल हल्का और खुश मिजाज जो था यहाँ पर बनने लगा था। अब कुछ ही देर में दोनों के साथ बैठकर वो बातें करना शुरू कर देता है। दोनों साथ में बैठते हैं। प्रियांशी उसे अपने पास बिठा लेती है और उसका नाम पूछती है। रोहित थोड़ा झूठ बोल देता है कि वो दुल्हन का रिश्तेदार है, जिससे माहौल और मज़ेदार हो जाता है। फिर डीजे शुरू होता है, लोग डांस करने में लग जाते हैं और रोहित भी ख़ुद को रोक नहीं पाता और वो फिर स्टेज के सामने जाकर थोड़ा बहुत डांस करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका आत्मविश्वास और अंदाज़ सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। प्रियांशी भी उसके साथ डांस करने लग जाती है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी नज़र किसी और चीज़ पर थी। उसी भीड़ और शोर शराबे के बीच में 5 लोगों का एक गिरोह, एक गैंग चुपचाप अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। और इनमें एक महिला भी शामिल थी जो सबको भरोसे में लेने का काम कर रही थी। अब दोस्तों, उनका निशाना जो था दुल्हन का कीमती सामान था, यानी कि गहने और नकदी, जो एक बड़े बैग में रखा हुआ था और जिसे दुल्हन का भाई अमित बड़ी जिम्मेदारी से संभाले हुए खड़ा था। वो बैग करीब 40-45 लाख की कीमत से भरा था और अमित
उसे हर वक्त अपने सीने से लगाए हुए था ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके। लेकिन चोरों ने चालाकी से प्लान बनाया। पहले वो एक आदमी अमित के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है उनमें से, और उसे भावात्मक तरीके से उलझाने की कोशिश करता है। और फिर वही महिला आती है और उसे डांस के लिए बार बार मनाने लगती है। अब यहाँ पर शुरुआत में अमित मना करता रहा, लेकिन बार बार कहने पर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए डांस करने में क्या नुकसान है, चलो डांस कर लेते हैं। उसने बैग अपने पिता को पकड़ा दिया और वो वहाँ पर डांस फ्लोर की तरफ चला जाता है। अब चोरों की नज़र अगला कदम उठाने पर थी। अब उन्होंने फ़ौरन दुल्हन के पिता को भी बहाने से डांस फ्लोर पर बुलाने की कोशिश की। वो पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बैग अपनी बेटी प्रियांशी को थमा दिया और ख़ुद जो थे वो डांस के लिए चले जाते हैं। अब बैग प्रियांशी के पास था और यही वो पल था जिसका चोर इंतज़ार कर रहे थे। वही महिला फिर से प्रियांशी के पास पहुंचती है और उसे मीठी मीठी बातों में उलझा लेती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मैंने अभी देखा और वीडियो बन रहा है, तुम्हें अपने परिवार के साथ स्टेज पर होना चाहिए। ये मौका जो है वो दोबारा नहीं आएगा, शादी का जो दिन है ख़ास है। अब प्रियांशी उसकी बातों में आ गई और उसने भी बिना ज़्यादा सोचे बैग उस महिला को थमा दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी और ख़ुद वो डांस करने चली जाती है। बस यही वो चूक थी जिसने सब कुछ बदल दिया। महिला ने फ़ौरन बैग अपने साथियों को दिया और वो लोग तेज़ी से बाहर निकलने लगते हैं। और कुछ ही पलों बाद जब प्रियांशी के पिता ने बैग के बारे में पूछा तो उनके होश उड़ गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो महिला जो थी गायब हो चुकी थी। अफरा तफरी मच जाती है, लोग गेट की तरफ दौड़ने लगते हैं और उसी वक्त रोहित ने हालात को समझ लिया, परख लिया, भांप लिया और बिना एक सेकंड गंवाए उन भागते हुए लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि चोर बाइक स्टार्ट कर चुके हैं। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक को पकड़ लिया और बैग को जो है वो खींच लिया। बाइक तेज़ी से निकल जाती है, लेकिन बैग उसके हाथ में रह जाता है और वो फ़ौरन बैग लेकर वापस आता है। लेकिन कहानी ने यहाँ एक और नया मोड़ ले लिया, क्योंकि मौके पर मौजूद पुलिस को शक हुआ कि कहीं रोहित भी इस गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। उन्होंने बिना ज़्यादा सुने उसे पकड़ लिया और जबकि प्रियांशी बार बार कहती रहती है कि वही लड़का बैग बचा कर लाया है, उसने ही इन पैसों को बचाया है, लेकिन पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ जो थी शुरू कर दी। पूरी रात बीत जाती है ऐसे ही और शादी भी ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन प्रियांशी के मन में एक ही बात घूम रही थी कि जिसने सबकी मदद की वही आज मुसीबत में फंस गया है। उसने अपने एक दोस्त के ज़रिए एक वकील से कांटेक्ट किया और पूरी बात बताई। अब जांच के बाद सच्चाई सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं और रोहित को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो प्रियांशी उससे मिलती है, दोनों के बीच बातचीत होती है और उस एक रात की घटना ने उनके बीच एक ख़ास रिश्ता बना दिया और वक्त के साथ दोनों करीब आते जाते हैं। हालांकि देखिए, शुरुआत में प्रियांशी के परिवार को ये रिश्ता जो था मंजूर नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोहित की आर्थिक स्थिति नॉर्मल थी। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी हासिल की और ख़ुद को साबित किया कि आखिरकार परिवार भी मान गया। और कुछ साल बाद दोनों की शादी उसी मैरिज हॉल में होती है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि इंसान की नीयत और हिम्मत ही उसकी असली पहचान होती है, उसका असली रूप होती है। और कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।